वगैरह। अब देखिए यहाँ पर औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से इसलिए हुई थी क्योंकि इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती पर सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड की धरती का तकदीर बदल गया। इस प्रकार इंग्लैंड की धरती पर किसी चीज़ की कमी नहीं रही, लेकिन दर्द इस बात में नहीं थे क्योंकि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था निरंकुश थी। इस तरह के निरंकुश शासन व्यवस्था से तंग आकर इंग्लैंड के सामंतों एवं पादरियों ने इंग्लैंड के सम्राट जॉन द्वितीय को 1215 ईस्वी में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया, जिसे हम मैग्ना कार्टा के नाम जानते हैं। इसके तहत वहाँ के राजा ने वादा किया कि हम यहाँ से निरंकुश शासन की समाप्ति कर देंगे। इस प्रकार कुछ समय के बाद इंग्लैंड की धरती से निरंकुश शासन की समाप्ति हो गई, लेकिन फिर आगे चलकर इंग्लैंड की शासन व्यवस्था निरंकुश हो गई। और इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की धरती पर गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी और गौरवपूर्ण क्रांति को हम रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति को हम रक्तहीन क्रांति के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इस क्रांति के तहत किसी प्रकार का खून खराबा नहीं हुआ था। इंग्लैंड की धरती पर गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुई थी। सप्तवर्षीय युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि यह युद्ध 7 साल चली थी और सप्तवर्षीय युद्ध का समय माना जाता है 1756 से 1763 ईस्वी। बर्किंघम प्लेस ब्रिटेन की महारानी का निवास स्थान है, तो वही 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है।